बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इलेक्शन की बाज़गश शुरू हो गई है और जो हालात हाज़रा से मुझे मालूम हुआ है कि अगस्त में शायद असम्बली जो है डिज़ाल्व हो जाएंगी या मुद्दत पूरी कर लेंगी और नया जो निगरान सेटअप आएगा वो अक्टूबर या नवंबर में ये इलेक्शन करा देंगे। वक्त कम है, इसके लिए तैयारी बहुत ज़्यादा करनी। इस दफ़ा ज़रा मुख्तलिफ़ किस्म का इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन जो होता है वो हमारी तकदीर बदल सकता है। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है कि हम आवाम जो है, जो वोट कास्ट करने वाली है, वो इलेक्शन में बराह रास्त हिस्सा नहीं लेती। 30% 35% वोट कास्टिंग से हमारे नुमाइंदों का फ़ैसला हो जाता है और वो जो नुमाइंदे हैं वो उस 30-35% में से जो 10% 12% वोट ले लेते हैं वो हमारे नुमाइंदे करार पाते हैं। ये जमहूरियत है ही नहीं। जमहूरियत उस वक़्त है जब अक्सरियत का फ़ैसला जो है वो प्रिवेल करे। अक्सरियत ने जो फ़ैसला किया है वो नुमाइंदा होना चाहिए। लेकिन इसमें हमारी गलती है। हम इलेक्शन वाले दिन छुट्टी मनाते हैं, घरों में सो रहते हैं, फिल्में देख लेते हैं, मैचेस देख लेंगे। इस दफ़ा ये गैर ज़िम्मेदाराना रवैया, इसको ख़त्म करना है। वो इस शक्ल में, अगर हम ये चाहें कि हमारे बच्चों का मुस्तक़बिल सेव करना है, हमने एड़ियाँ रगड़ रगड़ के ज़िंदगी नहीं गुजारनी, तो थोड़ी सी जद्दोजहद करनी पड़ेगी और विद इन लॉ हमें करना है। सबसे पहली बात यह है कि हम जहाँ हैं वहाँ पे पहले अपने वोट चेक करें कहाँ पर बने हैं, और अगर हम उस हल्के से मूव कर किसी और में चले गए हैं तो फौरी तौर पे अपना वोट चेक करें कि अगर वो जहाँ से आप मूव करके आ गए हैं, अगर ये वोट वहीं पर है तो आप नई जिस हल्के में हैं वहाँ पर उस वोट को ट्रांसफ़र करें। फौरी तौर पर ये काम करिए। हर शख्स की ज़िम्मेदारी है और इसी का और इस गैर ज़िम्मेदारी का हमें नुकसान पहुँचता है। ये ज़िम्मेदारी है, अपना वोट चेक करें। और दूसरी बात ये है, खाली ये काम नहीं है हमारा कि हम अपना वोट चेक करें। हमने देखना है कि जो हमारे दोस्त, अहबाब, भाई, रिश्तेदार, जानने वाले जहाँ जहाँ हैं, उनका वोट अगर जिनका बनने वाला है वो बनवाएं। और जो उसके बाद अगला काम ये है कि हमने इस दफ़ा 100% वोट कास्ट करना। ये ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है कि हम 100% वोट कास्ट करें एकदम 30-40% से हम 100%, ये होगा नहीं। लेकिन हमें कोशिश यही करनी है। 100% के लिए हमने हर बंदे को कहना है कि वो वोट कास्ट करे, अपने वोट का इस्तेमाल करे। हमारे यहाँ जो हर इलेक्शन के बाद धांधली का रोना शुरू हो जाता है, वजह ये है कि हम 30-40% वोट डालेंगे तो ज़ाहिर है उसके बाद एक 60% की वोटों की खाली जगह होती है, वो तो किसी भी तरीके से भरी जा सकती होगी। पर मैं ये नहीं पता, ना ही मुझे पता है कि इस तरीके से होता। लेकिन ज़ाहिर है क्योंकि वोट बंदे कहते हैं हमने यहाँ लिया था वहाँ पे निकल आया, ये बातें होती हैं, ये शायद रवायती भी हों। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हम 100% वोट कास्ट कर देते हैं तो वोट को बदलने का या जाली वोट डालने का तनासुब भी ख़त्म हो जाएगा। अब ये है कि सबसे एक तो ये चीज़ है। दूसरी, हमने ये कोशिश करनी है जहाँ जहाँ बैठे हुए हैं कि सबको ये कहना है कि भाई वोट लाजमी डालें। ये बड़ा कौमी फरीज़ा है और ये आपको इसका इजहार लाजमी ही करना है। वोट लाजमी कास्ट करना है, ये आपकी अपने हकूक़ की हिफाजत है। आप जो चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आप मुल्क में कोई तब्दीली आए तो उसका तरीका यही है कि वो आपके हक़ में वोट डालना ही तब्दीली के लिए सबसे बेहतरीन तरीका है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ 5% 10% वाला वोट लेके जो है वो हमारा नुमाइंदा बन जाता है, ये नहीं होगा। ये तहरीक चलाएं। मैं इसमें लेटर लिखने शुरू करूँगा मंडे से।
इलेक्शन कमीशन को, असम्बली मेम्बरान को, जो भी है, आप भी अपने अपने हल्के में करें या मेरे साथ मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएं। हम सब एक होकर ये वफद लेके जाएं और जाके मिले जो हमारे इस वक्त लीगल एक्सपर्ट्स हैं जो ये कानून बना सकते हैं, उनसे मुलाकात करें और अपना आवाम का दबाव उनके ऊपर रखें कि हमने जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में 51% वोट नहीं डलेंगे वहाँ का इलेक्शन दोबारा करवाया जाए। उसके बाद जो उन डाले गए वोटों का 51% वो नहीं लेता है कि नुमाइंदा, वो हमारा नुमाइंदा नहीं है, उसके लिए भी वो पोल दोबारा कराया जाए या कोई ऐसा तरीका किया जाए कि वो 51% वोट हासिल कर सके। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। हमारा नुमाइंदा ट्रू होना चाहिए, तीसरी बात। और इसके बाद जब हम ये करेंगे उसके लिए थोड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हमें हो सकता है पूरे पाकिस्तान में इसके लिए जाना पड़े। जो अगर मेरे साथ कोई होंगे बंदे, ज़ाहिर है मैं ज़रूर जाना चाहूँगा। मैं कराची से लेकर दीर बाला जहाँ तक भी कॉन्स्टिट्यूंसी 272 MNAs का जो हल्का है, मैं चाहूँगा कि वहाँ पे जाऊँ और जाके कम से कम ये बावर कराऊँ आवाम को कि वोट डालें। पहला हमारा काम यह है कि वोट डालना चाहिए, हर बंदे को वोट डालना चाहिए। वोट डालने के बाद फिर हमें अपना ये करना ज़रूरी है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बंदा खड़ा हो। ये एक बंदा जो है वो 2-2, 4-4 हल्कों से खड़ा हो जाता है, उसके बाद उसको 10 अपनी बाकी सीटें छोड़ के एक रखनी पड़ती है। तो दोबारा इलेक्शन में हम इतने अय्याश तो नहीं है यार, हमारे इतना खुला पैसा तो हमारे पास नहीं है कि हम उनके लिए महफूज हल्का वो ढूंढने के लिए, उनको खुद यकीन नहीं होता कि कहाँ से हम जीत सकते हैं। वो 4-4 हल्कों में खड़े हो जाते हैं, चलो किसी एक में से तो हम जीत ही जाएंगे। और जब वो चारों से जीत जाते हैं, 3 हमारे नुमाइंदे ज़ाया हो जाते हैं और हमें दोबारा वहाँ पे वोट करना पड़ता है। ये नहीं होगा। एक फर्द एक इलेक्शन, कोई एक आदमी 4 सीटों पे 2 सीटों पे इलेक्शन नहीं लड़ेगा। अभी उन्होंने कुछ रिड्यूस की है, मेरे ख्याल में एक आदमी को 2 से ज़्यादा सीटों पे लड़ने, लेकिन हम ये भी नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि एक फर्द एक सीट पे इलेक्शन लड़ सकता है। उसको कोई ऐसा नहीं है कि हमारे पास कि हम दोबारा उसके इलेक्शन का ख़र्चा करें। हाँ, कोई अगर चाहता है कि वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का दोबारा तो वो अपना ख़र्चा जमा करवा दे तो बेशक कर, हम नहीं दे सकते, इस पर हाथ खड़े कर। लिहाजा अब मेरे साथ आप में से कौन है जो मेरे साथ चलेगा या कौन मेरे साथ मुत्तफिक है कि ये इलेक्शन लॉज में तब्दीली करने के लिए इलेक्शन कमीशन, हर डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन कमीशन का दफ्तर है, वहाँ जाके अपनी बात करने के लिए रिटर्न ज़ुबानी जैसी भी हो सकती है वो करे। ये वक्त है मेरे पास। अभी मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ये टाइम दे दिया है। अगर हम में को थोड़ा सा एहसास ज़िम्मेदारी है इस मुल्क के लिए, हम जो बाहर बैठ के रोते रहते हैं ये महंगाई होगी, ये हो गया, ये सारी चीज़ें उस वक्त हैं जब हम वोट डालते हैं। तो जब हम वोट ही नहीं डालते हैं, हमने क्या हक़ है कि हम मुल्क के हालात पर गुफ्तगू करें, मुल्क के बारे में रोते रहे और राग लापते रहे कि हमें जैसे बड़ी फ़िक्र है। कोई उस बंदे को फ़िक्र नहीं है जो वोट नहीं डालता। वो सिर्फ लफ्ज़ों की जगाली करता है और वो सिर्फ अपनी बस बात को बात की हद तक करता है वक्त गुजारी के लिए। इसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे साथ पूरी कौम बनना है, पूरा हमने एक होना है। तो सबसे पहली चीज़ है हमें वोट डालना है, हर शक्ल में वोट डालने के लिए कोशिश करनी है। और अपने साथ अपने दोस्तों जो चाहते हैं कि हमने नहीं वोट डालना, उनसे भी वोट कहना है कि डाला जाए, उसको इस अहमियत का एहसास दिलाया जाए कि हमारा मुल्क इसी शक्ल में तरक्की कर सकता है जब हम सब वोट डालेंगे। खुदा के लिए इस वोट की अहमियत को समझें और ये करें, इसको वोट डालने के लिए अमली इक़दाम करें, जो हो सकता है उसके लिए कदम उठाएं। खुदा आपका और मेरा हामी नासिर हो। उस पाकिस्तान को अल्लाह ताला कायम दायम आबाद रखे और पाकिस्तान के जो मसाइल हैं अल्लाह ताला उसे ख़त्म फरमाए। ये
हमने कोशिश करनी है तो अल्लाह ताला ने रहमत करनी है, अगर हमने कोशिश नहीं करनी तो ये भी नहीं होना। ना हो ख्याल जिसको आप, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। खुदा हाफ़िज़।